माइकल फेल्प्स, ये नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो इतना जान लो कि जहां इंडिया ने पूरे ओलंपिक की हिस्ट्री में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, वहीं इस अकेले इंसान ने ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास किया है इस इंसान ने जो कि हमारा पूरा देश मिलकर नहीं कर पाया। ऐसा वह कौन सा गुण था जो हमारे अंदर नहीं है। इन्हें सबसे पहले जुनून चढ़ गया था मार्क स्टिप्स का रिकॉर्ड तोड़ने का, जो कि था एक बार में 7 गोल्ड मेडल जीतने का। और उस समय पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि मार्क का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कभी कोई पैदा ही नहीं होगा। लेकिन वे सब ये नहीं जानते थे कि एक ऐसा इंसान है जो कि तैयारी कर रहा है इस रिकॉर्ड को तोड़ने की। माइकल को ये रिकॉर्ड किसी भी हालत में तोड़ना था और अपने नाम एक नया कीर्तिमान बनाना था। तो बस फिर क्या था, माइकल लग गए तैयारी में और सबसे पहले उन्होंने देखा कि मार्क स्टिप्स किस तरह अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। ऐसी क्या बातें थी जो मार्क को सबसे अलग बनाती थी। उन्होंने इन सब चीजों पर बड़ी ही बारीकी से ध्यान दिया और एक बड़ी ही अच्छी चीज पाई। उन्होंने देखा कि मार्क हर रोज 4 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे, जो कि उस समय कोई भी तैराक नहीं करते थे। तो फिर माइकल ने ये प्लानिंग करी कि वे 4 घंटे की जगह 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे प्रैक्टिस किया करेंगे। जब माइकल प्रैक्टिस करते थे तो वे ये सोचते थे कि 2nd और 3rd नंबर पर कौन आएगा। दोस्तों, आप इस बात से ये भली भांति समझ सकते हैं कि इनका आत्मविश्वास उस समय किस लेवल पर था, और इसे ही असली कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। दुनिया को कुछ पता हो या ना हो, पर हमें सब पता रहता है कि हमने क्या किया और कितना किया, और उसी के आधार पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस विकसित यानी डेवलप होता है। लेकिन इनके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जो कि हम सभी के जीवन में भी किसी न किसी प्रकार से होती है और हम उस बात से निराश हो जाते हैं। लेकिन माइकल हार मानने वालों में से नहीं थे। बीजिंग ओलंपिक शुरू होने से पहले इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि इस फ्रैक्चर हाथ के साथ तुम ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, और अगर तुम्हारा हाथ सही भी हो जाए तो क्या वह पहली वाली बात रहेगी तुम्हारी परफॉर्मेंस में। लेकिन माइकल तो कुछ और ही सोच रहे थे। वे तो केवल मार्क के रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि जब इंसान के मस्तिष्क में जुनून सवार होता है तो वह किसी भी परेशानी को सहने की ताकत उसमें आ जाती है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, मेरे हाथ ही तो खराब है पर मेरे पैर अभी भी मेरे साथ हैं। और दोस्तों, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी कि जब तक इनका हाथ सही होता तब तक तो वह अपने पैरों के बलबूते ही अपनी स्पीड कई गुना तक बढ़ा चुके थे। माइकल कहते थे कि मैं उस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं दूंगा जो मेरे पास नहीं है, मैं उसी से अपना काम करूंगा जो मेरे पास है, और उसे ही इतना बेहतर बना लूंगा कि जो मेरे पास नहीं है उसकी कभी मुझे कमी महसूस ना हो। तो बस फिर क्या था, इन्होंने आने वाले 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में मार्क स्टिप्स का रिकॉर्ड भी तोड़ा और साथ ही साथ एक नया कीर्तिमान भी बनाया। दोस्तों, कठिनाई मेहनत करने वाले और मेहनत ना करने वाले दोनों की जिंदगी में होती है। फर्क होता है तो बस एटीट्यूड का। मेहनत करने वाले सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, जो आज नहीं तो कल सॉल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं, और मेहनत ना करने वाले केवल अफसोस करने में रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आज आप कुछ इस वीडियो से सीख सकते हो तो वह यही है कि प्रॉब्लम तो हर किसी की जिंदगी में होती है, बस फर्क इस बात का होता है कि क्या आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो या अफसोस में जी रहे हो। मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, जब तक अंदर से इंस्पिरेशन नहीं लोगे तब तक आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। प्रॉब्लम का क्या, वे तो आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी और हमेशा आती रहेगी। हमें तो बस सॉल्यूशन ढूंढने के पीछे लगे रहना है, और जो भी चीज आपके पास है आज उसी से आपको बेहतर होने की कोशिश करनी है। क्योंकि जो मेहनत नहीं करते वे ख्वाहिश करते हैं कि काश मेरे पास ये चीज होती तो मैं भी ये कर पाता। मेहनत करते रहिए और जो भी समस्या हो उसका सॉल्यूशन अपनी काबिलियत के हिसाब से ढूंढते रहिए। दोस्तों, यही था मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव। दोस्तों, मोटिवेशन नहीं इंस्पिरेशन के पीछे भागिए। जय हिंद, वंदे मातरम।